नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। माघ पूर्णिमा 2025 महाकुंभ के आयोजन के दौरान प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने पहुंचते हैं। इस दिन को लेकर खास आस्था और श्रद्धा है और इस दिन का स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस साल में महाकुंभ में भी कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या हो रहा है और इस अवसर पर कैसे इस महाकुंभ में नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर पवित्र स्नान करते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन को लेकर पूरे देश भर में श्रद्धालु तैयार रहते हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का एक विशाल समुद्र देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में इस दिन स्नान करने के बाद कल्पवासी अपनी यात्रा समाप्त कर घर लौटने लगेंगे। वाराणसी और अयोध्या में भी भक्तों का जन सैलाब। वाराणसी और अयोध्या में भी माघ पूर्णिमा के स्नान का महत्व अत्यधिक है। वाराणसी में गंगा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रोजाना 25 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से इस भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मंदिरों और घाटों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही नहीं, काशी में इस प्रकार की भारी भीड़ पहले कभी देखने को नहीं मिली। अयोध्या में भी माघ पूर्णिमा के अवसर पर सरयू नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। रामनगरी में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सुबह 3 बजे से ही स्नान, दान, दर्शन और पूजन का दौर शुरू हो चुका है। अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रयागराज में सुरक्षा और व्यवस्था। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने 322 से अधिक सिविल अधिकारियों और 9000 से अधिक बलों को तैनात किया है। इसके अलावा 60 से अधिक RAF कंपनियां और विशेष सुरक्षा टीमें भी तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार इस बार लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह 4 बजे से ही प्रशासन की निगरानी के लिए बैठक की और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी है। यह बैठक वॉर रूम से हो रही है, जिसमें DGP, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रयागराज में इस समय ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेला क्षेत्र और पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। पूरे क्षेत्र में 2750 हाईटेक कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों के जरिए प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस वर्ष प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और श्रद्धालुओं के सुरक्षा और सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ स्नान। माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब तक 1.2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह 8 बजे तक ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका था और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान और यज्ञ की परंपरा का पालन किया जाता है। महाकुंभ में इस बार संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के मुकाबले अधिक देखी जा रही है और यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन की तैयारियां और दिशा निर्देश। प्रयागराज के DM रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि माघ पूर्णिमा के स्नान की प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से चल रही है। प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री और प्रशासन की ओर से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि मेला क्षेत्र में शांति बने रहे। ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याओं का समाधान भी किया जा चुका है।
इससे पहले बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम से ही प्रशासन की निगरानी की थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इस पर्व के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, स्नान, दान और लोक आस्था के पावन पर्व माघ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली का वास हो, यही कामना है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी माघ पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत श्लोक के माध्यम से श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। इस श्लोक में स्नान, दान और यज्ञ के महत्व का वर्णन किया गया है और इसे पुण्य के प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ के इस पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महाकुंभ ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और यह एक ऐतिहासिक दिन साबित हो रहा है। माघ पूर्णिमा 2025 के महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक धार्मिक घटना साबित हो रहा है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक आस्था का पर्व है। इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है और श्रद्धालु इसे पापों से मुक्ति पाने, पुण्य अर्जित करने और भगवान के दर्शन करने का सबसे उपयुक्त समय मानते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जो इसे एक अद्वितीय और ऐतिहासिक घटना बनाता है। प्रयागराज में संगम तट पर माघ पूर्णिमा के स्नान के दौरान अब तक करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो इस पर्व की आस्था और श्रद्धा को दर्शाता है। इस भारी संख्या के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की सटीक योजनाएं के जरिए इसे सही तरीके से संभाला है। माघ पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। प्रशासन द्वारा 322 सिविल अधिकारियों, 9000 से अधिक बलों और 2750 हाईटेक कैमरों की तैनाती से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर एक श्रद्धालु सुरक्षित रूप से स्नान कर सके और कोई अप्रिय घटना न घटे। वाराणसी और अयोध्या में भी माघ पूर्णिमा के मौके पर भारी भीड़ जुटी है। काशी में गंगा के घाटों पर स्नान करने के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं और अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। इन दोनों स्थानों पर प्रशासन ने सुरक्षा के कठोर उपाय किए हैं और शहरों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर तरीके से सुगमता से पूजा अर्चना की जा सके। इसके अलावा प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन और सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं के जरिए श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तत्परता ने प्रशासन को इस आयोजन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी की और हर पहलू पर नजर रखी है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह प्रशासन की तत्परता और समर्पण का ही परिणाम है कि महाकुंभ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर जो रिकॉर्ड तोड़ा गया, वह न केवल इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इस दिन को अत्यधिक महत्व देते हैं। स्नान, दान और यज्ञ के इस पावन पर्व के दौरान श्रद्धालु न केवल अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, बल्कि एक साथ मिलकर समाज में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। यह महाकुंभ के आयोजन से यह साफ है कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराएं न केवल समय के साथ जीवित रहती है, बल्कि वे हमारे समाज को एकजुट करने का कार्य भी करती है। महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की विशाल भीड़, प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं और इस दौरान दिखे उत्साह ने इसे न केवल एक धार्मिक आयोजन बल्कि एक राष्ट्रीय पर्व बना दिया है। इस आयोजन से यह भी सीखने को मिलता है कि जब श्रद्धा और आस्था से जुड़े कार्यों की सही तरीके से योजना बनाई जाती है और उन्हें सुनिश्चित किया जाता है, तो बड़े आयोजनों में भी लोग बिना किसी डर या परेशानी के अपनी धार्मिक गतिविधियों को संपन्न कर सकते हैं। यह महाकुंभ इस बात का प्रतीक है कि हम अपने विश्वासों और परंपराओं को सहेजते हुए उन्हें और भी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।